नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके, जो कि हमारी पर डे क्लास रहती है ना। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैंने सुबह एक प्री ओपनिंग सेशन का वीडियो बना के डाला था कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। उस एक्सपायरी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को जो लेवल्स दिए थे, एक्यूरेट मार्केट ने उसी लेवल से मूव किया और जैसा मैंने बताया था सारी चीज़ें वैसी ही हुई है। तो आई होप आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छा खासा कमा रहे होंगे। ठीक है, मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रेड लेने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। ट्रेड करना नहीं करना वो आप लोगों का मैटर है। मैं तो जो एनालिसिस करता हूँ, जो मुझे मैं फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ और उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग भी उससे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को एक सेटअप बना के भेजा था। सेटअप इन द सेंस जो लेबल्स बताए थे, एक्यूरेट लेवल्स निकले थे। तो पहले आप लोगों को वो एक वीडियो की झलक दिखा देता हूँ। आप लोगों को क्या है कि बिलीव जल्दी होता नहीं है ना, जब चीज़ें बताई नहीं जाए, दिखाई नहीं जाए जब तक। तो आप लोग उसको थोड़ा सा देखा करो। जब आप लोगों के लिए मैं 8 साढ़े 8 बजे इतनी मेहनत करता हूँ और 8:30 पौने 9 के बीच में आप लोगों को वीडियो मिल जाता है, वीडियो में डाल देता हूँ कि भैया देख लो आज ऐसा मार्केट बिहेव कर सकता है। आप लोग उसके बाद भी अगर ट्रेड नहीं लो, नहीं देखो, तो फिर तो वो आपकी मिस्टेक है ना। कल परसों का एनालिसिस था। अब रही बात क्या कि आप लोग उसको देखो और उसका बेनिफिट लो। देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है गांव वाला ट्रेडर्स, है ना। गांव वाला ट्रेडर्स में जाके आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और वीडियो सेक्शन में जाके देखो, मैंने सुबह ही ये मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, बैंक निफ्टी एक्सपायरी प्री ओपन सेटअप। मतलब सुबह सुबह वीडियो आपको ये लेवल्स जो यहाँ पे बता रखे हैं, मैंने जो बताया था, एक्यूरेट मार्केट ने वही लेवल से मूव किया है। तो चलिए एक बार और वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो चार्ट शेयर किया था, जो बताया था, ये देखिए क्या क्या सेटअप बना और कहाँ पे क्या चीज़ें हुई। ठीक है, चलिए एक बार, ये तो वो चार्ट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को ये चार्ट शेयर किया था मॉर्निंग में। ठीक, कल परसों से आप लोगों को एक चीज़ और बताता आ रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले चार्ट को क्या लगाओ, डेली टाइम फ्रेम में लगाओ। पहले ये बता देता हूँ मॉर्निंग वाला, फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखो, आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके कई दिनों से, सुबह के ट्रेड में, सुबह की वीडियो में भी यही बताया था कि ये 7 तारीख से एक ट्रेंड लाइन में, ये जो दोनों तरफ से लाइनें यहाँ पे चलती दिखाई दे रही हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 7 तारीख से, यहाँ पे 7 तारीख लिखी हुई है ना, 7 मार्च से एक चैनल पे हमने इसको फंसाया। ठीक, ये ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है मार्केट, राइट। तो जब आप इस तरह की चीज़ें ड्रॉ करना सीख जाते हो ना, कुछ मत करो ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये डंडा लगाना सीख जाओ, बस हो गया। डंडे सही तरीके से लगाओगे, डंडा इन द सेंस कि आपको ये ट्रेंड लाइंस जो ड्रॉ की हुई दिख रही हैं, आपको वो ट्रेंड लाइंस वहाँ पे फॉलो करना है, आपके चार्ट पे उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करना अगर सही तरीके से आप लोगों को आ गया तो यूँ समझो कि आप आधी ट्रेडिंग तो वहीं सीख गए। आपका आपके पास जब लेवल्स होते हैं, आप लोगों को जब पता रहता है कि मार्केट का लेवल क्या है, कहाँ से कहाँ तक हमें रेंज मिल रही है, हम उस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को यही चार्ट शेयर किया था और इस पे आप लोगों को बताया था कि कल मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, इस कैंडल में क्लोज हुआ। 20 तारीख यहाँ पे चालू हुई, ये वाली कैंडल आपकी आज की है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैंने मॉर्निंग में जब ये यहाँ पे क्लोजिंग देखी थी तो मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो लाइन आपकी आ रही है यहाँ से कंटिन्यू, जहाँ पे ये ऊपर रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आता है तो नीचे वाली लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू जब तक ये मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक हमारे लिए ये क्या हो गया, एक रेंज हो गई, है ना। एक रेंज बाउंडिंग हो गई कि अगर ऊपर जाता है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इस लेवल तक आएगा। ठीक,
अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपर किस लेवल तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो या तो यहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा, या तो यहाँ पे वो सेटअप बनाएगा, और मान लीजिए एक झटके में इसको क्रॉस कर भी देता है, क्रॉस कर भी देता है, तो भी उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताई है कि पुल बैक एंट्री लिया करो। पुल बैक एंट्री क्या होती है भैया, देखिए एक झटके में अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रेक कर दिया नो डाउट, जाने दो उसको। जब उसको और ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे एक रेड कैंडल या दो रेड कैंडल बनाएगा, पुल बैक करेगा, फिर यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो मार्केट कई बार आपको ट्रैप भी करता है, ट्रैप भी करता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एंट्री लेने का सोच रहे हो कि मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है, मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लेने के पहले ध्यान में रखना पड़ती है। मैं आप लोगों को खाली यहाँ पे ये बता रहा था कि आप लोगों को लेबल्स कैसे निकालना है। आप लोग ये ऐसे लाइन्स ड्रॉ करना चालू कर दो, सीख जाओगे जब, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब मॉर्निंग का जो लेवल था मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 46,555 का, ठीक है, 46,555 का लेवल दिया था कि अगर इस लेवल को, क्यों दिया था भैया ये भी बता देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कहाँ पे, ये कैंडल जो इसका लास्ट बना हुआ है, इसका लेवल अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है 323 का, 46,323 का। तो मेरा प्रेडिक्शन यही था कि अगर मार्केट नीचे साइड का और ऊपर साइड का लेवल जो क्रॉस करेगा तो वो 46,555 अगर क्रॉस करता है, क्रॉस करके यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है अगर, तो उसका नेक्स्ट लेवल होगा 46,800। मतलब हम टारगेट रख सकते हैं इस लेवल से 46,800 तक के लिए, ठीक। अगर 46,800 के लेवल पे भी आके यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे अगर सस्टेन करता है मार्केट और फिर कुछ सेटअप बनाता है हमारा, जैसे आप लोगों को तो पता है हमारे सेटअप क्या है, गिने चुने तो 4-5 सेटअप हैं, उन 4-5 सेटअप में से कोई ना कोई सेटअप बन ही जाता है। जो नए न्यू लोग हों, जो न्यू सब्सक्राइबर हों, या जो नए लोग देख रहे हो हमारे चैनल में, तो भैया पहले हमारी स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, हमारे सेटअप देख लीजिएगा, इसके बाद में बात कीजिएगा, है ना। तो जब कभी इस तरह का सेटअप बनेगा तो कोई ना कोई यहाँ पे सेटअप बनेगा और इसको ब्रेक करके फिर नेक्स्ट लेवल मैंने आप लोगों को दिया था 47,000 का लेवल ब्रेक करके, ऊपर भी मैंने लेवल दिए थे आप लोगों को, 47,122 का लेवल दिया था कि अगर इस लेवल पे आके इसको अगर ब्रेक कर देता है 47,000 को तो यहाँ तक वो जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी अप साइड की बात। डाउन साइड मैंने बोला था कि 46,222, अगर 46,222 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो आपका ये टारगेट दिया था मैंने 45,800। क्या दिया था टारगेट, 45,800 का। अब आप देख लो 46,200 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 46,200 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों दिया गया था भैया, ऐसे हवा में तो बातें नहीं किया जाती हैं, है ना। तो ये जो आपको ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, ठीक, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर दी इसके लो के आसपास यहाँ पे ये एक्यूरेट मैंने वो निकाला था कि 46,222 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है फिर हमारी एंट्री अगर होती है तो फिर आप देखोगे कि 45,800 तक के लेवल के लिए वो रेडी हो जाएगा। अगर आपने इस कैंडल में एंट्री नहीं ली, अगर आपने इस कैंडल में एंट्री नहीं ली तो भी भैया आपको ये छोटी कैंडल जो दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, वो क्या बनी है, हमारी इनसाइड कैंडल बनी है। और इनसाइड कैंडल के बाद जब आप इस नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेने जाते हो, अगर आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा होता या मारा है, जिसने भी मारा है, सीधी सी बात, आप क्या करो, इनसाइड कैंडल में आप लोगों को बता रखा है, ये एक डंडा लगाओ इस तरह का, और जैसे ही डंडे को ब्रेक करे घुस जाओ, ट्रेड मार दो। अब आप देखो ये कैंडल पूरी 46,135 से लेके 45,834, पूरे पूरे 300 पॉइंट की एक कैंडल है,
पूरे पूरे 300 पॉइंट की एक कैंडल है। अब अगर इसी के प्रीमियम की बात कर ली जाए, प्रीमियम का चार्ट अगर हम देखें तो आपके सामने ये प्रीमियम का चार्ट मैंने लगा दिया है और ये वही टाइम फ्रेम का ये 10-40 वाली कैंडल है। अब आप देखो यहाँ पे है ना 46,100 का पुट, आप देखो ये वाली कैंडल यहाँ से आपको 129 से ले जाके कहाँ रख दिया 380 के लेवल पे। भाई साहब कितने पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल गया। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, कोई आपका हाथ पकड़ के ट्रेड नहीं कराएगा। और जो लोग कॉल और पुट के भरोसे बैठे रहते हैं, दूसरों के उसमें बैठे रहते हैं, दूसरों के इशारे पे ट्रेड करते हैं, तो देखो कब तक दूसरों के इशारों पे आप ट्रेड करते रहोगे, कब तक लोगों को पैसा देते रहोगे। ट्रेडिंग के बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं कॉल टिप देने के लिए, अपना ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। हम ऐसा कोई भी वो नहीं करते। हाँ, चार्ट शेयरिंग हो जाती है, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी डोंट हैव एनी पेड कोर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री मारी, और सबसे बड़ी बात आप देखो, अगर आपको कैंडल्स का भी नॉलेज है तो मैं तो बोलूँ कि आपका ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहीं पे। क्यों भैया यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है, रीज़न बताइए। पहली चीज़, आपकी ये ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन को ये कैंडल ब्रेक कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जिनको भैया कैंडल स्टिक पैटर्न का मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी चार्ट पैटर्न, वो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने आप लोगों को इनसाइड कैंडल का वीडियो बना के दे दिया है। आज मैंने सुबह पोस्ट किया था हैमर कैंडल का वीडियो, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। हैमर कैंडल का वीडियो बनाया था मैंने मॉर्निंग में। और आप लोगों को ये कैंडल जो दिख रही है, कौन सी कैंडल भैया, कमेंट कीजिए ज़रा, कौन कौन जानता है इस कैंडल के बारे में, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट कीजिए ज़रा, देखूं किसी को नॉलेज है कि नहीं है, कमेंट कीजिए एक बार। किसी को नहीं पता है क्या? इवनिंग स्टार, पिनाकी दीदी ने बोला इवनिंग स्टार, वेरी गुड। तो ये हमारी भैया ये कैंडल बोलते हैं हमको, हम इसको बोलते हैं क्या, इवनिंग स्टार। मतलब अगर टॉप पे बनी है, टॉप पे बनी इवनिंग, इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि इवनिंग सूर्यास्त हो रहा है, मतलब इवनिंग के बाद जो हमारा सूरज डूब जाता है ना, तो डूबने का क्या मतलब हुआ, मार्केट नीचे साइड जा रहा है, इवनिंग स्टार हो गया। और सेम टू सेम पैटर्न अगर डाउन साइड बनता, यहाँ पे मान लो ये ऐसे बेरिश कैंडल होती और यहाँ पे सेम टू सेम कैंडल बनती और फिर ऊपर साइड जाती, तो हमारे लिए क्या हो जाता, ये मॉर्निंग स्टार, मतलब सुबह हो गई भैया, अब सूरज ऊपर चढ़ेगा तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। इसी का सेम टू सेम उल्टा होता है हमारा मॉर्निंग स्टार। ये इवनिंग स्टार बना, जैसे ही बना हमने देखा कि हमारी ये कैंडल जो है, ये कैंडल हमारी ब्रेक कर रही है किसको, ये हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। तो आप चाहो तो इसका जो 50% है, इस कैंडल का 50% ब्रेक होने पे आप इसी कैंडल में ट्रेड मार दो। अदरवाइज आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो ये कैंडल को कंप्लीट होने दो और इस कैंडल में तो एंट्री ले ही लो। अगर किसी ने यहाँ पर भी एंट्री ले ली 46,372 के लेवल पे, तो भैया 46,372 से 800 का लेवल, 500-550 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो लेवल्स बताए जाते हैं सुबह सुबह, आप उनको क्या है आपके दिमाग में बिठाया करो। लेवल्स इसीलिए दिए जाते हैं कि हमारे इन लेवल्स के आसपास, अगर जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में आप लोगों को अभी मैसेज शाम को डाल के बोला था कि क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, वो यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि पहली चीज़ आप लोगों को लेवल्स कैसे निकालना है, प्लस उन लेवल्स का कितना ज़्यादा महत्व होता है आपके ट्रेडिंग करते समय, ट्रेड लेते समय आपको वो लेवल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने आप लोगों को 46,555 का लेवल दिया,
उसके आसपास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है ऑलरेडी, है ना। अब इसके आसपास हमारा एक सेटअप बन रहा है जो कि इवनिंग स्टार का है, ठीक है। इवनिंग स्टार के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, एक नीले कलर की लाइन चलती दिखाई दे रही है, ठीक है। नीले कलर की एक लाइन चलती दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो ये मूविंग एवरेज के नीचे आके ये कैंडल हमारी क्लोजिंग दे रही है, प्लस हमारा इवनिंग स्टार बन रहा है, प्लस हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रही कैंडल। फिर हम यहाँ काहे ट्रेड नहीं लेंगे? बताइए ज़रा, क्या रीज़न है कि ट्रेड नहीं लेंगे? सब कुछ तो बियरिश है। आपको तीन तीन कन्फर्मेशन मिल गए, इसके बाद भी अगर आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, आप अगर किसी और चीज़ का वेट कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। एक्यूरेट आप जान लो, आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं ले पाओगे, डरते ही रह जाओगे, ठीक है। जब तक आप रियल ट्रेड नहीं लेते हो तब तक आपके इमोशंस नहीं जुड़ते हैं और आप नहीं सीख पाओगे। मैं किसी को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो रियल है वो फैक्ट बता रहा हूँ। आपको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेने के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कोई सेटअप जब तक ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्या क्या एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, एटलीस्ट दो कन्फर्मेशन तो रखिए ही सही। दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, तीन कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, दैट इज़ गुड, आप ट्रेड ले सकते हो। अब अगर हम इसी चार्ट को चल के 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो भी भैया हमारा इवनिंग स्टार बना है। तो भी तो हमारा इवनिंग स्टार बना है कि नहीं बना है? बताओ कितना बढ़िया बना है। यहाँ पे आप इस कैंडल में ट्रेड ले लो, क्योंकि इस कैंडल का लो भी ब्रेक कर रहा है, और बस घुस ही जाओ हमारे इस कैंडल पे भी। अगर आप लेते हो तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया आपको, नहीं लेते हो तो फिर यहाँ पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले यहाँ पे एक डंडा लगा और फिर यहाँ पे ले लो, एक ही कैंडल मिल गई आपको 300 पॉइंट की। हाँ, ये वाला ट्रेड तो मैं भी नहीं पकड़ पाता। कौन सा? ये ऊपर ये वाला जो है, एकदम से मुझे बिलीव नहीं आता है। मुझे बिलीव आता है जब तक कि एक कैंडल, जैसे अब यहाँ पे छोटी आपको हैमर टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन अगर इसकी विक निकली होती, इसकी विक अगर यहाँ पे थोड़ा और निकली होती और ये कैंडल इसको ब्रेक करके ये वाली कैंडल होती, मैं तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ कन्फर्मेशन नहीं था। ये मेरा कन्फर्मेशन होता कहाँ पे? जहाँ पे मेरा डंडा लग जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे डंडा लगाया और जैसे इस डंडे को ब्रेक किया यहाँ पे, वैसे ही मेरा ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डंडा लगाना प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा भैया, हैं। आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा या आप लोग फॉलो नहीं करते हो। हर चीज़ में हर जगह आप लोगों को यही चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ये डंडा लगाओ, बस हो गया, दैट इज़ इनफ। डंडा लगाना सही तरीके से सीख जाओ बस। लेबल्स तो आप लोगों को मॉर्निंग में मिल ही जाते हैं, एंड आई विल ट्राई फ्रॉम टुमारो। हाँ, वैसे तो शुरुआत तो आज से ही कर दी है मैंने, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल प्रोवाइड अ शॉर्ट वीडियो, 2 or 3 minutes 4 minutes वीडियो फॉर एक्सपायरी सेटअप। मीन्स जैसे कल हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, कल नहीं, कल तो निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, कल हमारा थर्सडे है ना, निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो कल आपको मॉर्निंग में निफ्टी का एक वीडियो मिल जाएगा, निफ्टी एक्सपायरी का सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे लेवल्स बता दिए जाएंगे, आप लोग वो लेवल्स देखो और उन लेवल्स को याद रखो। उन लेवल्स के आसपास आप लोगों को चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न का, चाहे हमारा कुछ सेटअप, दूसरे जो सेटअप हम फॉलो करते हैं उसका कोई सेटअप बनता दिखाई दे, आप ट्रेड ले सकते हो। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड लेना या ना लेना ये आपका ओवरव्यू हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आप उससे सलाह ज़रूर ले लें। हम जो चीज़ें फॉलो करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस करके बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताई जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है।
जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। अब अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड मार दिया होगा तो भी आप देखो, कंटिन्यू बने रहो ना। मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, कि आपका जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर आपने सेटअप, ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूँ, डायरी में नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे अगर मेरा सेटअप बना, जहाँ पे हमारा सेटअप बनता है, उस जगह पे अगर आपने ट्रेड मारा है, जैसे मान लो आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा है और आपने यहाँ पे इस कैंडल का एसएल लगाया है, मेरी गारंटी है जहाँ पे सेटअप बना है, जिस कैंडल में आप ट्रेड मार रहे हो, उसके प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट आपका एसएल पॉइंट होगा। जिस कैंडल में, नोट द पॉइंट, नोट द पॉइंट, जिस कैंडल में आपने ट्रेड मारा है, आपने अगर सेटअप पे ट्रेड मारा है, एक्यूरेट सही जगह ट्रेड मारा है, जिस कैंडल में आप ट्रेड ले रहे हो, उसके पहले वाली कैंडल का लो पॉइंट ही आपका एसएल पॉइंट होगा, जो कि कभी हिट नहीं होता है। और अगर उस प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट हिट हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, तो फिर मत घुसना। ये चांसेस रेयर होते हैं कि आपका एसएल हिट हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मेरे सारे ट्रेड एक्यूरेट होते हैं। 10 ट्रेड मारता हूँ तो 2 ट्रेड मेरे भी फेल होते हैं, ठीक है। जो कहना साफ, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हाँ, लेकिन जो मेरे 8 ट्रेड्स रहते हैं वो एकदम सक्सेसफुल होते हैं और इतने ही बड़े प्रॉफिट लेके आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो 2 ट्रेड मेरे मिस होते हैं, 2 ट्रेड में जो मेरा लॉस होता है, उनका लॉस मैं छोटा लेता हूँ, छोटा लेता हूँ। ये ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है ना। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, जिस कैंडल में मेरी एंट्री हो रही है, उस कैंडल के पहले वाली कैंडल का लो पॉइंट मेरा एसएल पॉइंट होता है, ठीक है। और मैं फिर तब तक नहीं निकलता जब तक कि, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जब तक कि 2 में से एक चीज़ हिट होने दो, या तो आपका टारगेट हिट होने दो या कि फिर आपका एसएल हिट होने दो, ठीक है। तो टारगेट क्या होगा भैया, एटलीस्ट आपका हाई यहाँ पे लगाया है तो आप फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक का रख ही सकते हो कि नहीं रख सकते हो। यही होगा आपका फर्स्ट टारगेट अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मारा है तो। हाँ, यहाँ पे कैंडल्स आपको जो छोटी छोटी बनती दिखाई देंगी, वो आपको बाहर निकालने के लिए बनती हैं। आपने जो ट्रेड यहाँ पे मारी है, जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं उनको पता है, क्या पता है, कि आपका एसएल कहाँ है और आप कहाँ डरोगे, ठीक। ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बातें। अब इसके यहाँ पे रुकने का रीजन जान लो टेक्निकली। किसी को पता चला कि यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल क्यों बनी है? कोई जवाब दे सकता है? अगर कोई कमेंट करके जवाब दे सकता है तो बताओ ज़रा कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल क्यों बनी है। आंसर दो फटाफट, फिर मैं शुरू करूँ आगे। ये छोटी छोटी कैंडल क्यों बनी है, कोई बता सकता है? कमेंट करो प्लीज़। ये छोटी कैंडल्स क्यों बनी है? हमारी एंट्री तो यहाँ पे हो गई, एसएल हमने यहाँ पे रखा, फिर ये छोटी कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे? कोई बता सकता है? सौरभ पांडे, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। एक रीज़न हो सकता है टेक्निकली, और कोई बता सकता है? देखो, प्रॉफिट बुकिंग तो है ही, जो लोग जल्दी निकल जाते हैं वो लोग, यहाँ पे अगर ट्रेड मारा किसी ने या किसी ने यहीं पे मार दिया होगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट मिल गया तो वो तो निकलेगा ही। प्रॉफिट बुकिंग तो है ही। मेन रीज़न ये भी है उसका कि आपने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है भैया, जिसको ये पहले प्रीवियस डे में उठा के देखोगे,
कहीं पे भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। आज ब्रेक करने की कोशिश किया इसको, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो भैया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए उसमें ताकत तो होनी चाहिए। और ताकत कब आती है? जब घोड़ा घास खाएगा। घोड़ा घास कब खाएगा? जब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाएगा। है, यहाँ पे घास मिल रही है उसको, घास इन द सेंस यहाँ पे पैसा भरा जा रहा है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो रहे हैं। अब इसमें जो जीतेगा, बायर यहाँ पे जीत गए और मार्केट को उन्होंने ऊपर उछाल दिया। ठीक, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, और जैसा कि पिनाकी दीदी ने साइकोलॉजिकल लेवल बोला है, तो भैया अपना साइकोलॉजिकल लेवल 500 का है, जो कि अभी दूर है। 46,500 का लेवल यहाँ है। और ये कैंडल्स कहाँ बन रही हैं आपके? 300 के आसपास। ये 300 का लेवल है, 46,300। तो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे रजिस्टेंस था अपनी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाई हैं। छोटी छोटी कैंडल बनाने का रीज़न भी बता दिया मैंने। यहाँ पे घोड़ा घास खा रहा था, घोड़े को ताकत आई, उसने घास खाई और एक झटके में इसको निकाल दिया। ले जाके कहाँ रख दिया? कहाँ रखा? अब यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, 450 के लेवल पे आ गया। अब ये इसके ऊपर जाने के लिए फिर से यहाँ घोड़ा घास खाएगा तो ही इसके ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पे पुल बैक, फिर थोड़ा पुल बैक, इसके बाद में इस लेवल को ब्रेक किया तो ले जाके रख दिया 650 के लेवल पे, जो कि ये आ रहा है 46,650 का लेवल। ठीक है भैया, तो आई होप आप लोग अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे। बस ये जो चीज़ें बताता हूँ ना, आप लोग उसको सिर्फ डायरी में नोट करके मत रखा करो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेते समय ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो ये सारे सेटअप और सारे लेबल्स किनारे कर देते हो और आप लेते हो होप ट्रेड, जिसको बोलते हो आप लोग फोमो एंट्री, है ना। सारे के सारे फोमो एंट्री लेते हैं। किनारे गया हमारा सेटअप, किनारे गया हमारा लेबल्स। हमको तो मार्केट ऊपर जाता दिखाई दिया, हमने ट्रेड मार दिया। अरे भैया, अगर अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखा कि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यू। अब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली दैट इज़ गुड, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से कोई सेटअप बना है। ठीक, मेरा सेटअप बनता है एक्यूरेट यहाँ पे। ठीक, हाँ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री लिए होंगे, क्यों? क्योंकि उनने देखा मार्केट का तो अब ट्रेंड बदल गया। कभी भी ध्यान रखना, आप लोगों को एक समझाइश दे रहा हूँ, जब कभी कंटिन्यू मार्केट ऊपर साइड जा रहा हो, 3-4 ग्रीन कैंडल बना रहा हो, 2 से 3 कैंडल अगर ग्रीन बन गई है, तीसरी या चौथी कैंडल में एंट्री लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना कभी भी। तीसरी अगर 2 कैंडल बुलिश बन गई हैं तो तीसरी या चौथी कैंडल में एंट्री मत लेना, ये सोचकर कि और ऊपर जाएगा। आपकी एंट्री कहाँ होगी? क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि 3-4-5 कैंडल वन वे, अगर ऊपर साइड मार्केट जा रहा है, वन वे जा रहा है, तो उसको क्या होने दो? पुल बैक करने दो। क्या करने दो? पुल बैक करने दो। आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, एन कंडीशन बनने दो, डंडा बनने दो, तभी आपका झंडा गड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी चाहे डाउन साइड के लिए आ रहा हो, चाहे अप साइड के लिए मार्केट जा रहा हो, कंडीशंस यही ध्यान रखना है। क्योंकि उस कंडीशन में होता क्या है ना, अगर आपने तीसरी या चौथी कैंडल में एंट्री मार भी दी अप साइड के लिए, आपने अप साइड के लिए मान लो एंट्री मार दी, किसी ने मान लो यहाँ पे ट्रेड मार दिया, या किसी ने मान लो यहाँ पे ट्रेड मार दिया फोमो में आके, तो अगर एक कैंडल रेड बनी या दूसरी कैंडल थोड़ी रुक गई, तो तीसरी कैंडल देखो ना, आपके इन दोनों कैंडल्स के बराबर
एक ही कैंडल बन गई कि नहीं बन गई है। अब आपने एंट्री यहाँ मारी, इस कंडीशन में आपका जो प्रीमियम है बहुत तेजी से गिरता है और बहुत ज़्यादा गिरता है, तब आप घबरा के एग्जिट कर देते हो। मार्केट को जाना ऊपर ही है लेकिन आप घबरा के एग्जिट कर दोगे। क्यों कर देते हो भैया? क्योंकि अब आपके मन में ये आया कि यार मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट तो कर चुका था और इतना बड़ा मूवमेंट कर चुका था, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री मार दी, मतलब मेरे से गलती हो गई। अब आपको आपकी गलती का रियलाइज हो रहा है। ट्रेड लेते समय रियलाइज नहीं हुआ। ट्रेड लेते समय तो आपको ये दिख रहा था कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बना दिया है, अब ये ऊपर ही जाएगा। अरे भैया ऊपर जाएगा नो डाउट, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी तो उसको थोड़ा घोड़े को घास खाना पड़ेगा ना, थोड़ा पुल बैक करना पड़ेगा ना। पुल बैक करेगा तभी तो ऊपर जाएगा। अब मान लो पुल बैक किया, अब पुल बैक करता रह गया, नीचे आ गया, फिर क्या करोगे? दोनों कंडीशन होती हैं। बट ये जो डंडा लगाया हमने यहाँ पे, ये डंडा लगाने पे सबसे बड़ा प्रॉफिट हमको यही होता है कि ये डंडा अगर ऊपर साइड इस तरह ब्रेक करे तो हमको कॉल साइड एंट्री लेना है, और अगर ये डंडे के सहारे नीचे नीचे आ रहा है तो हमको एंट्री नहीं लेना है। बहुत सारे लोग इसको ब्रेक करने पे डाउन साइड भी एंट्री ले लेते हैं, बट मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि भैया मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एक डाउन साइड का मूवमेंट कर चुका है, ठीक है। इसने मार्केट ने यहाँ पे अपना माहौल बदलने की, अपना ट्रेंड बदलने की कोशिश करी है। मान लो वो नीचे आए, कई बार भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल आती है और कभी कभी वही कैंडल पलट जाती है, इतनी बड़ी विक निकाल देता है, या कि फिर कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडल नीचे साइड आई और दूसरी कैंडल पलट के उससे डबल बन जाती है अप साइड के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों को ये इस तरह के देखने को मिला है? कमेंट करके बताइए ज़रा। अब यहीं देख लो, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये कंटिन्यू नीचे आ रहा था, एक कैंडल यहाँ पे बनी ग्रीन है। अब बहुत सारे लोगों को लगा अरे अब तो पलट गया, पक्का पलट गया। अब ये लो एक ही कैंडल मार दिया नीचे साइड, बैठे रह जाओ, ले लो कॉल है। इस तरह होता है। तो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ विकास जैन बोल रहे हैं पहले वाली कैंडल लो पॉइंट एसएल होगा, ओके ठीक है। तो देखो, जो मुझे समझाना था भैया वो मैंने समझा दिया है। आप लोगों की समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है, हैं। अब कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ पाछ लो। बाकी आप लोगों को पर डे मॉर्निंग में 2 वीडियो मिलने वाले हैं रोज़। सुबह सुबह एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, ये जो टेक्निकल एनालिसिस का मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा। और कल हर दिन की एक्सपायरी जो रहेगी तो एक्सपायरी सेटअप का प्री ओपनिंग सेटअप मिल जाया करेगा पर डे आप लोगों को, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लो, बता दूंगा मैं। क्या कि बोलते बोलते आधा घंटा हो गया तो थोड़ा सा गले में थोड़ा सा खराश भी हो रही है। तो ये इस तरह के सेटअप बने भैया आज, और अच्छे ट्रेड मिले हैं। निफ्टी में भी एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। चलो निफ्टी का चार्ट देख लो। बड़े दिनों बाद तो आज क्लास कर रहे हैं अपन, है ना, लंबी छुट्टी के बाद। गांव भाग जाता हूँ यार मैं, पता है आपको। चलो निफ्टी के चार्ट देख लो एक बार। गांव वाला ट्रेडर गांव भाग जाता है। देखो निफ्टी भी देख लो। अब आप बोलोगे निफ्टी में कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो निफ्टी में आपका ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले क्या करोगे? ये लो डब्बा बना लो। कुछ समझ में ना आए तो डब्बा बना लो, डब्बे को ब्रेक करे तो घुस जाओ। और कुछ समझ में ना आए तो आप लोगों को ये भी बता रखा है, इसको पहले फंसाओ एक चैनल में। ये लो ये चैनल में फंसाओ, और चैनल में को जैसे ही ब्रेक करे
ब्रेक करने के बाद आपको काहे का वेट करना है, एक पुल बैक का। आप देखो यहाँ पे, देखो बहुत बढ़िया चीज़ बनी है यहाँ पे। ये एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे इसने 2 कैंडल में ही इस दूरी को तय कर लिया। ठीक, अब आपने देखा कि इसको दूरी को तय करने के बाद इसको क्रॉस भी किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एन कंडीशन बनी। क्या बनी भैया, एन कंडीशन बनी। एन कंडीशन के बाद एक बुलिश कैंडल आपको मिली और यहाँ पे 2 छोटी छोटी कैंडल मिली जिनको हम बोलते हैं क्या, इनसाइड कैंडल। आपने यहाँ पे ट्रेड मारा, आपको ये, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, चीज़ें सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको सीखना तो पड़ेगा, पैसा कमाना चाहते तो सीखना तो पड़ेगा, नहीं कमाना चाहते तो टाइम बर्बाद मत करो और पैसा तो बर्बाद करो ही मत, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है ना। तो चलो ज़्यादा देर तक अब क्या खींचे, क्या बताएं। कोई कुछ पूछ रहा, गुरुजी ट्रेड लेते वक्त 15 मिनट देखते हो या 5 मिनट? देखो दोनों चीज़ें देखना पड़ती हैं, पिनाकिनी दीदी, दोनों चीज़ें देखना पड़ता है। 15 मिनट में भी देखना पड़ता है, 5 मिनट भी देखना पड़ता है ना। वैसे तो जो चार्ट फॉलो करता हूँ ट्रेड लेते समय वो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का फॉलो करता हूँ, बट चीज़ें मैं कई बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखता हूँ, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखो ना, यहाँ पे आपको ट्रेड यहीं पे समझ में आ गया कि ये क्या करने वाला है। 5 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट में भी आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाती है। दोनों सिचुएशंस कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मतलब 15 मिनट में चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, और 5 मिनट ट्रेड सफिशियंट होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, चलो ज़्यादा अब नहीं बोल पाऊँगा मैं, थोड़ा सा है ना। चलो लाइव सेशन बंद करते हैं। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हो वो आ जाओ भैया, आप गूगल मीट में आपके जो डाउट्स हो वो डाउट्स क्लियर कर लो। गूगल मीट में सारी चीज़ें वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए भैया, है ना। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। सुबह मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, तो वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, तो ही कुछ मिलने वाला, अदरवाइज़ तो बोलो सीताराम। तो जय हिंद जय भारत, है ना। चलो मिलते हैं सुबह के वीडियो में।